औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आचार्यों ने कहा है कि कब तन छोड़ना, कब तन छोड़ना, किस परिस्थिति में छोड़ना और क्यों छोड़ना और किन भावों से छोड़ना।
उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायम च प्रतिकारा। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए और ऐसा रोग हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं होता हो, तब तन को छोड़ देना। लोग कहते हैं कि तपस्या करना यानी तन को क्षीण करना। हमने कहा तन क्षीण होता है तो आत्मा सशक्त होती है, क्योंकि कहा है जीव सोपकार है तद देह सपकार कम, यद देह सोपकार है तद जीव सपकार कम। कहा है कि जो देह का उपकार करते हैं, काम भोग इंद्रियों की लालसाएं, लगता है सुख कभी नहीं होता है। संसारी प्राणी को सुख कभी होता ही नहीं। संसारी प्राणी मात्र दुख में जीता है, सुख में तो अतीन्द्रिय प्राणी जीता है। सुख तो आनंद की अनुभूति है, सुख फीलिंग्स है। कोई पूछे शक्कर का स्वाद कैसा, आप बता पाओगे? जो खाएगा वही बता पाएगा, दूसरा तो कहेगा मीठा है। अब मीठा कैसा होता है क्या बताओगे? इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा कि जिंदगी बहुत दर्द देती है और मृत्यु दर्द से मुक्त कर देती है। कसायों से लोग कहते हैं थक गए, जिंदगी से थक गए। हम कहते तो तुम थक तो जाओ। एक बार जो थक गए थे वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए थे, क्योंकि चिता जले उसके पहले चेतना जला लेना और अस्थियां उठे उसके पहले आस्था उठा लेना। हमारे कोई दाग लगाए हमें, उसके पहले हम वासनाओं में आग लगा देंगे। वासनाओं का आग लगाने का मतलब खाना छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं कि माता जी ऐसे ऐसे इतना तपस्या, हमने कही अहिंसा परमो धर्म है हमारा। यदि किसी को आप भूखा रखें तो आपको पापी मानते हैं लोग, खुद भूखे रहो तो आपको धर्मात्मा मानते हैं। भूखे रहना धर्म नहीं है। आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता है इस राज जिंदगी का। और अब भी समझ जाओ, समझना है तो हर श्वास में सजा लो इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता है इस राज जिंदगी का। भक्ति में, प्रेम में आप ऐसे डूब जाते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र प्रेम में भी ऐसे आप डूब जाते हैं कि भूख नहीं लगती आपको। आपने देखा होगा कभी कभी जब आपको किसी का बहुत तीव्र इंतजार हो तो कहते नहीं उनके आने पे खाएंगे। सुबह का खाना शाम भी हो जाए तो भी आप क्या कहते हो, नहीं अभी नहीं खाएंगे, जब वो आ जाएंगे तभी खाएंगे। आप सोचो यहाँ पर कोई बीमार हो, दुखी हो, प्रेमी अपना दुखी हो तो आपसे भोजन नहीं खाया जाता है। और हमारी आत्मा इतने भव से दुखी है, किसी दूसरे की आत्मा भी नहीं है। लोग कहते भगवान इतनी कृपा करो कि मोक्ष दे दो, आप प्रसन्न हो तो मोक्ष दे दो। हमने कहा जो प्रसन्न होगा वो मोक्ष देगा, किसी दिन नाराज होगा तो छीन लेगा। हम पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहते हैं, हम श्रावक हैं, श्रम करके अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। हम भिखारीपन में मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। हम भिखारीपन का मोक्ष चाहते ही नहीं है, और खास कर श्रवण धर्म है। श्रावक हो आप, श्रावक का अर्थ सुनने की कला भी आना चाहिए, क्योंकि हम डरते हैं जिंदगी से। भागो मत, भागने से मोक्ष नहीं मिलता है, जागने से मोक्ष मिलता है। यदि आपने सपने में देखा हो आपके घर में आग लग गई है, कितने पानी की जरूरत है? एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति को जगाने की जरूरत है, आग बुझ जाएगी। हम लोग कहते हैं ये संसार सपना है। संसार क्या सपना है? लोग कहते हैं लोग झूठे, हम झूठे, हमें नहीं दिखता है। लोग कहते भगवान की भक्ति में शक्ति नहीं है हमारी। हमने कहा हमारी भक्ति सच्ची नहीं है, ये भी देखा करो। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाए लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। जियो तो दिल से जियो, और प्रेम करो किसी को तो विश्वास पर नहीं करो, श्रद्धा पर करो। क्योंकि श्रद्धा मरने के बाद भी जुदा नहीं होती है, और विश्वास जीते जी भी टिकता नहीं है। हर विश्वास एक दिन धोखे में बदल जाता है। हर जिंदगी एक दिन मौत में परिवर्तित हो जाती है। हर जन्मदिन एक दिन मृत्यु दिवस हो जाता है।
लेकिन हमें वो मृत्यु से नहीं डरना है, उस मृत्यु से हमें बड़ा डर लगता है। एक बूढ़ा आदमी रोज कहता था, भगवान सबके घर मौत आती है, मेरा घर भूल गई है, मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे ले नहीं जाती, कहाँ सो गई है। एक दिन मौत आई और बोली, बता क्या काम है? बोले तुम हो कौन? बोले तुम रोज बुलाते हो, हम वही हैं, हम मौत हैं, क्या काम है बोलो। तो कहने लगा, ये लकड़ी का गट्ठर भारी है, जरा सिर पे रखवा दो और आगे से बुलाएं तो इतनी जल्दी मत आया करो। हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी जिंदगी में मौत को रोज, ए भगवान इससे तो मर ही जाए, इससे तो मर ही जाए। क्यों मर जाएं? हम जीने की शैली बदले, आज अच्छे हो जाएंगे। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। हम रोज कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, दुश्मन में हम वो स्थान देख लेते हैं जो हमारी दुष्टता को प्रबल करते हैं, जो हमारी दुश्मनी को प्रबल करते हैं। और ध्यान रखना, हम गुरुओं की कभी भूल से अवहेलना नहीं कर देना, मजाक में की गई अवहेलना। सीता ने यही तो कहा था कनकोजली की पर्याय में कि ये मुनि आरिका होकर भी बात कर रहे हैं, जबकि वो बहन भाई थे, मुनि आरिका थे, तब तो चर्चा कर रहे थे। हमें क्या हक है किसी की निंदा करने का? हमारी आंखें इतनी परमार्जित हो जाएं कि हमें गलत चीज भी अच्छी नजर आने लगे। हमारे पास आते आते जहर भी अमृत बदल जाए, अमृत में बदल जाए, क्योंकि हम कहते हैं हम गुमराही को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं और हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। कभी भी ध्यान रखो, जितने लोगों से मिलेंगे, मेरा तो एक जीवन का सूत्र है कि कोई दुश्मनी के लिए एक लाइन भी खाली नहीं है। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। किसी बातों पर हमें आखिरी टाइम में अफसोस नहीं हो। सोचना इतना, अपन ने इतना जुगाड़ कर रखा है, इतना जुगाड़, इतना बैंक बैलेंस और इतनी एफडियाँ, इतनी कोठियाँ सब बना रखी हैं, लेकिन हमें प्रभव में क्या मिलेगा इसका विचार किया है? सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा स्टेशन पर जेलर भी आता है और कैदी भी आता है, स्टेशन पर सेठ भी आता है और भिखारी भी आता है, लेकिन दोनों के परिणाम में अंतर होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह सुबह घूमोगे तो कोई भाव नहीं होते, बस घूमना है कि दुष्भावों से यानी खोटे भावों से नरक गति मिलती है और शुभ भावों से सद्गति मिलती है। और कहा नरक गति और त्रियंच गति मिलती है और शुभ भावों से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। तुम्हें जो रुचे तम कुछ जा, आपको जो रुचे वो करो। आप पानी के साथ जहर की गोली भी खा सकते हो और दवा की गोली भी खा सकते हो। आप माचिस की तिल्ली से घर में दीपक जला सकते हो और किसी के घर में आग भी लगा सकते हो। आप बंदूक से अपराध रोक भी सकते हो और अपराधों को बढ़ा सकते हो। आपके जीवन में है, आप क्या करते हो? आंखें नम हो सके किसी के लिए, आंखें नम हो सकें किसी के लिए, आदमी बनिए जिंदगी के लिए। खार बन के तो खटकते रहते हैं सभी लोग। आप प्यार बनिए जिंदगी के लिए, आप प्यार बनिए जिंदगी के लिए। वास्तव में लोग कहते हैं स्वर्ग नरक क्या है? हमने कहा स्वर्ग और नरक जमीन पर है। जो दिन रात कलेश में, ईर्षा में, छल में, बेईमानी में लड़ झगड़ के जी रहा है, वो नरक में है। नरक में क्या है? अशुभ लेसाएं हैं, अशुभ विक्रिया है, अशुभ देव है, अशुभ क्षेत्र है, अशुभ काल है और अशुभ भाव है।
सब कुछ खराब है। और यहाँ भी हमें लगता है कि नहीं, इंसान की तरह, हम इंसान की तरह कहाँ जी रहे हैं, हम नारकियों की तरह जी रहे हैं। आपने देखा होगा हम लोग क्यों कहते हैं दुर्लभ है निगोद से थावर अर्थ रसगति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मनुष्य गति एक ऐसा चौराहा है जहाँ से सब जगह जाया जा सकता है। त्रियंच गति में जंगल में रहो या खूंटे से बंधे रहो या खेत खलिहान तक हो, 2 इंद्री 3 इंद्री चींटी चाह कर भी बहुत दूर नहीं जा सकती, जाएगी तो खेत तक चली जाएगी। मच्छर भी आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150 कदम चला जाएगा, जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि उसे खून पीना है इसलिए जाएगा नहीं। और हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में स्वतंत्रता है, हम चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं और चाहें तो उतनी स्वर्ग की दूरी उतनी नरक की दूरी है, उतनी ही सिद्ध शिला की दूरी है और उतनी ही, आप समझ गए, निगोद की दूरी है। 7 राजू नीचे जाओगे तो निगोद में पहुंच जाओगे, और 7 राजू ऊपर जाओगे तो सिद्ध शिला में पहुंच जाओगे। हमारे क्यों कहा है कि दुर्लभ है निगोद से थावर? आपने कभी विचार किया निगोद से स्थावर पर्याय क्यों दुर्लभ है? क्योंकि स्थावर चाह कर भी कहीं जा नहीं सकता है। स्थावर पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे? आप काटोगे तो भाग नहीं सकते हैं, आप जलाओगे तो कुछ नहीं आपसे प्रतिकार कर सकते हैं, आपको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मनुष्य ऐसे हो, मनुष्य ऐसा चौराहा है कि चाहो तो इसी जिंदगी में स्वर्ग में जियो, चाहो तो नरक में जियो। हम परोपकार, दया, प्रेम, सद्भावनाएं करते हैं तो स्वर्ग में जीते हैं। आप किसी को देकर उसे सुखी नहीं करते हो, आप अपने आप में यदि आनंद से देते हो तो आप इसी जन्म में सुखी हो जाते हैं। प्रत्यक्ष देखो, आपसे कोई छीन ले तो दुख होता है और आप किसी को दे दो तो खुशी होती है। आपसे कोई जबरन कोई काम कराए तो आप थक जाते हो और आप प्रेम में काम करो तो खुशी हो जाते हैं। माँ बच्चे को दिन भर खिलाती है, नहीं थकती है, और नौकरानी 2 घंटे खिला ले थक जाते हैं। हम परमात्मा की पूजा भी इसलिए नहीं करेंगे कि कोई एहसान है, हम कुछ मांगने के लिए नहीं करते हैं। मांगने के लिए तो नौकर भी सोचता है इतनी पगार मिलेगी इसलिए करते हैं। हम प्रेम से करते हैं और प्रेम से की गई पूजा ही पूजा है, मजबूरी में की गई पूजा पूजा है ही नहीं।